हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रताप क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का एक सवाल। ऐसा कहा जाता है कि द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई। क्या ये सही है या नहीं, आइए देखते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थिप टू कैच अ थिप। ये बात कहा जाता है कि किसी चोर का सहारा लेकर ही हम दूसरे चोर को पकड़ सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग थिप्स। लेकिन ये बात भी सही है कि चोरों के बीच सम्मान होता है। चोर चोर मौसेरे भाई। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। अब देखो इन दोनों में से कौन सी बात ये कहानी हमें बताती है। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक लोग इस बात को सोचते थे कि हॉरेस डैनबी एक अच्छे और ईमानदार नागरिक थे। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. वे 50 वर्ष के और अभी भी कुंवारे व्यक्ति थे जो एक हाउसकीपर के साथ अपने घर में रहा करते थे। यह हाउसकीपर इनके स्वास्थ्य के प्रति अक्सर चिंतित रहा करती थी। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. और वास्तव में वो अच्छे थे, खुश थे, लेकिन एक समस्या थी कि समर के मंथ में उनको हे फीवर होता था। हे फीवर क्या है? तो ज़्यादातर धूल के कारण हमारे नाक में खुजली होना, नाक से पानी आना, छींक आना, ये सारे जो लक्षण है ये हे फीवर के हैं। He made locks and he was successful enough at his business to have 2 helpers. उनका काम था ताला बनाना, यानी कि ताला बनाने का उनका व्यापार था और वो अपने व्यापार में एक सफल पूर्वक व्यापारी भी थे। इस बात का अंदाज़ा इस स्टेटमेंट को पढ़ के लगता है कि वे अपने व्यापार में 2 सहायक भी रखे थे। इसका मतलब व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, हॉरेस डैनबी जो हैं वो सम्मानित तो थे लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं थे। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी जीवन की पहली सजा जेल के लाइब्रेरी में यानी पुस्तकालय में काटी थी। He loved rare expensive books, so he robbed a shop every year. Each year he planned carefully just what he would do. He stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. अब इनका जो काम था वो ये था कि ये एक्सपेंसिव बुक्स को बहुत पसंद करते थे और उन बुक्स को खरीदने के लिए ये प्रत्येक साल एक तिजोरी को लूटते थे और उतना ही पैसा वो लूटते थे जितने पैसों से इनके 1 साल का खर्चा निकल सके। और फिर उन पैसों को वो किसी एजेंट को देकर अपनी पुस्तक को मंगाया करते थे। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब वो जुलाई के महीने में कहीं टहलते हुए और इस बात को सोचते हैं कि इस बार की चोरी भी उतनी ही सफलतापूर्वक होगी जितनी कि पिछले दौर में हुई है। For 2 weeks he had been studying the 2 houses at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden. अब 2 हफ्तों से ये एक घर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और वो घर का जो शॉटओवर ग्रेंज नामक मतलब एक ऐसा घर जो कि सुनसान जगह पे हो, ठीक है, और उसके वायरिंग के बारे में, उसके रास्ते के बारे में, उसके गार्डन के बारे में ये अध्ययन कर रहे थे, जानकारी इकट्ठा कर रहे थे ताकि ये उन जानकारी के सहारे उस सेफ को लूट पाए जो शॉटओवर ग्रेंज के अंदर रखी हुई है। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब उस घर में यानी ग्रेंज में रहने वाला परिवार जो थे वे लंदन जा चुके थे और लंदन जाने के बाद उनके घर में 2 नौकर थे। वो नौकर भी मूवी देखने जाने वाले थे और जब डैनबी इस बात को देखते हैं कि वे दोनों नौकर मूवी के लिए जा चुके हैं, ये बहुत खुश होते हैं। यद्यपि इनके नाक में अभी भी खुजली और ये जो हे फीवर की समस्या है वो थोड़ी बहुत थी। और फिर वो गार्डन के पीछे वाले वॉल के तरफ से अपने पीठ पर बैग में बहुत सारे टूल्स जिसकी सहायता से वो तिजोरी को खोल सके लेकर एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। There were about 50,000 pound worth of jewel in the Grange safe.
If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. अब देखो लगभग 15,000 पाउंड के कीमती उसमें गहने रखे हुए हैं। अगर वो एक एक करके भी बेचते हैं तो उनको 5,000 तो मिल ही जाएगा, और इतना उनके अगले साल के खर्चे के लिए पर्याप्त था। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. और अगले यानी कि ऑटम के मंथ में कुछ इंटरेस्टिंग किताबें आने वाली थी और वो उन्हें खरीदना चाहते थे। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. वे देखते हैं कि जो नौकरानी थी वो उस घर के चाबी को किचन के बगल वाले हुक में हैंगर कह सकते हैं, उसमें चाबी को लटका कर चली जाती है। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. वो क्या करते हैं, ये अपने हाथ में तुरंत से ग्लव्स दस्ताना पहनते हैं, चाबी को निकालते हैं, क्योंकि वो बहुत सावधान थे अपने चोरी के प्रति बहुत सावधान थे, और वो उन हैंड ग्लव्स को इसलिए लगाते थे ताकि इनका कोई भी फिंगरप्रिंट वहाँ पे दिखाई ना पड़े, वहाँ पे छाप ना छूटे। आगे आते हैं। A small dog was lying in the kitchen. It still made a noise and moved its tail in a friendly way. All right, Sir, Horace said as he passed. All you had to do to keep dog quiet was to call them by their right names and show them love. वो क्या पाते हैं कि किचन की ओर एक डॉग जो कि पड़ा हुआ था, सोया लेटा हुआ था, वो थोड़ा बहुत शोर शराबा करते हुए, अपनी पूंछ को हिलाते हुए बिल्कुल फ्रेंडली वे से उस चोर के पास पहुंचता है, और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, शेरी नाम से उसको बुलाते हैं। और उनका कहना ये था अगर किसी भी डॉग को आप उसके नाम को बोलकर पुकारते हो और थोड़ा बहुत प्यार दर्शाते हो, जताते हो, तो वो आपका फ्रेंड बन सकता है, ऐसा इनका मानना है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. अब वो क्या करते हैं, ड्राइंग रूम में सेफ रखी हुई थी, यानी तिजोरी ड्राइंग रूम में था। वे वहाँ जाते हैं, तमाम अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स को देखते हैं वहाँ घूमकर, और सोचते हैं कि क्यों ना मैं यहाँ से पेंटिंग्स को ही लेकर जाऊँ, लेकिन उनके छोटे से घर में पेंटिंग्स के लिए जगह नहीं था। तो वो कहते हैं नहीं, मेरे लिए किताबें ही अच्छी हैं और मैं किताबें ही रखूँगा अपने घर में। There was a great ball of flour on the table and Horace left his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his stools. He had 4 hours before the servants returned. अब क्या पाते हैं कि वो वहाँ पे एक टेबल पर बाउल रखा हुआ था, इसमें कुछ फूल थे। उन फूलों के कारण इनकी नाक में खुजली होती है, ये थोड़ा सा छोटा सा छींक भी लेते हैं, और फिर सावधानी पूर्वक अपने जो भी टूल्स वहाँ पे ले गए थे जिसके सहारा से वो तिजोरी को तोड़ने वाले थे, उसको सेट करना शुरू कर देते हैं। और अभी भी इनके पास 4 घंटे का समय था, यानी कि जो नौकर थे वो 4 घंटे बाद आते और 4 घंटे के पर्याप्त समय में ये तिजोरी को आराम से लूट सकते थे। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with lock and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again. उनका मानना था कि 4 घंटे समय पर्याप्त है, क्योंकि इनका व्यापार ही था ताला बनाना। जो व्यक्ति ताला को बना सकता है वो तोड़ भी सकता है, तो इनके पास पहले से ही अनुभव था, और 4 घंटे उस तिजोरी को तोड़ने के लिए पर्याप्त थे। और साथ ही साथ ये जो भी बर्गलर यानी कि चोरी का अलार्म वगैरह था, इन सब के वायर्स वगैरह को भी ये कट करने के लिए पहुंचते हैं हॉल में, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा तेज छींकते हैं। और इस बार का जो छींक था वो उसी फूल से इनको हुआ था, यानी कि आपको तो पता है पहले से ही इनको हे फीवर की समस्या थी। How foolish people are when they own valuable things. Horace thought a magazine article had described the house, giving a plan of all the rooms and a picture of the room of this room. The writer had over mentioned that the painting had a safe. अब वो कहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं कितने मूर्ख होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही अलग प्रकार के मैगजीन में अपने घर के डेटा को दे देते हैं कि मेरा घर इतना बड़ा है, मेरे घर में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, मेरे घर की तिजोरी यहाँ पे रखी हुई है, मेरे घर का अलार्म, मेरे घर का जो भी एक एक जानकारी है, ये सब किसी मैगजीन आर्टिकल्स में पब्लिश करा देते हैं। और इस चीज़ को पढ़कर ये चोरी करने आया है, तो वो कहते हैं कि भाई कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। राइटर ने यहाँ तक कि ये बात भी आर्टिकल में दर्शा दी है कि जो तिजोरी है वो पेंटिंग के पीछे रखी गई है।
But Horace found that the flower were hindering him in his nose. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरेस को लगता है कि ये जो फूल रखी हुई है यहाँ पे समस्या कर रही है, बार बार नाक में खुजली हो रहा है, तो वो तुरंत अपनी रुमाल को निकालते हैं और अपने नाक को बांध देते हैं कि उसका स्मेल इनके नाक तक ना पहुंचे. But Horace found then he heard a voice say from the doorway, what is it, a cold or a hay fever? तभी वो एक आवाज को सुनते हैं और वो आवाज ये था, क्या है ये, कोल्ड फीवर है या हे फीवर है. बिफोर ही कोटिंग हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. बिना कुछ सोचे, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते हैं, ये तुरंत बोल देते हैं कि हे फीवर है और वहां पे फिर से एक छींक दे देते हैं, यानी फिर से छींक देते हैं. The voice went on, you can cure it with a special treatment. अब फिर से आवाज आई कि तुम्हें इसका एक विशेष इलाज कराना चाहिए. You know if you find out just what plant gives you the disease. अगर तुम जानते हो कि किन प्रकार के पौधों से तुम्हें ये समस्या होती है तो तुम्हें इसका इलाज जरूर कराना चाहिए. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. और मैंने तुम्हें अभी घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे जब मैं थी, तो अब मैं हायर थी, इसके बारे में आगे मालूम चलेगा, तो तुम्हारी आवाज़ आई. और अगर तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो तो भाई तुम अपना इलाज जरूर करा लो, ऐसा उधर से आवाज़ आता है. It was a quite kindly voice, but one with a firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sari was rubbing against her. She was young, quite pretty and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वो जो था, वॉइस जो था, वो काफ़ी अच्छा था और कह सकते थे कि दयापूर्वक आवाज़ था और दृढ़ भी था, मतलब कि उसमें थोड़ा पीच भी था. साथ ही साथ वो एक औरत थी जो कि कहाँ गया भाई, वो एक औरत थी जो डोरवे पे खड़ी थी और उसके पास सैरी डॉग जो था वो जाके अपने शरीर को रगड़ रहा था, उसके ऊपर कूद फान रहा था. ये यंग थी, नौजवान थी, सुंदर भी थी, लाल रंग के कपड़े में थी. वो फायर प्लेस की ओर जाती है और अपने गहने को संवारना शुरू कर देती है. फॉर ए मंथ शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई कम बैक जस्ट इन टाइम, दाउ आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर. अब जो वो औरत थी वो सैरी डॉग को कहती है, रुको भाई, तुम उछलना कूदना बंद करो. और फिर वो कहती हैं इसके तरफ देखते हुए, इसके तरफ हंसते हुए हॉरेस की ओर, कि सबको लगा था कि मैं 1 महीने के लिए गई हूँ, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर ही, यानी कि समय पर मैं आ गई और मुझे तनिक भी उम्मीद नहीं था कि जब मैं अपने घर के अंदर जाऊंगी तो मैं एक चोर से मिलूंगी. ऐसा वो औरत कहती है. हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम. हॉरेस को ऐसा उम्मीद था कि शायद ये मुझसे मुस्कुराकर बात कर दिए तो मैं बच जाऊं. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे. ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. वो सोचता है कि समस्याओं से बच सकता है अगर वो इसके साथ ढंग से व्यवहार करे तो वो भी उसको काफ़ी अट्रैक्टिव रिप्लाई देता है. कहता है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ आकर किसी फैमिली मेम्बर से मिलूंगा. सी नोडेड, वो सर हिलाती है. आई सी वॉट इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब वो कहती है कि हाँ भाई, ये अजीब सी बात है. अब तुम्हें तो काफ़ी अजीब लगा होगा जब तुम मुझसे मिले हो, तो ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए थे, क्या करने वाले थे. हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन. अब हॉरेस कहता है कि मेरा विचार तो था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ. ऑफ कोर्स यू कुड डू डैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस. वो कहती है औरत कि हाँ तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और वो तुम्हें शीघ्र ही पकड़ लेंगे. हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर, बट एंड देन ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. हॉरेस कहता है कि मैं टेलीफोन के तार को कट कर सकता था, लेकिन अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए, और इस बात को भी कहता है कि उसके बाद तुम कुछ, मैं इस बात को इंश्योर करूंगा, सुनिश्चित करूंगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ ना कर सको और वो समय मेरे लिए पर्याप्त होंगे, ऐसा हॉरेस वहाँ पे कहता है. She looked at him seriously. You would hurt me. तो वो औरत जो है उसकी तरफ गंभीरतापूर्वक देखती है, कहती है तुम मुझे चोट पहुंचाओगे. हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो हॉरेस भी चुप हो जाता है और कहता है कि मैंने तो बस तुम्हें डराने का प्रयास किया था. और ऐसा वो कहता है, You didn't frighten me. तुम मुझे नहीं डरा सकते. हॉरेस suggested it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. तो हॉरेस उसको सलाह देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भूल जाओगी तुम किसी को यहाँ पे देखा था तुमने.
तुमने मुझे यहाँ देखा था और मुझे जाने दो, ऐसा हॉरिस कहता है। क्या कहता है? सलाह देता है कि देखो तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे यहाँ देखा था और मुझे जाने दो, ऐसा उसको सलाह देता है। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई? यू वेर गोइंग टू रॉब मी, इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। तो वो अब की बार थोड़ी खड़ंग आवाज में कहती है, और क्या कहती है? क्यों छोड़ू भाई तुम्हें? हैं, तुम मुझे लूटने वाले थे और मैं तुम्हें छोड़ दूं? अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम फिर से किसी और को लूटोगे, और समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना बहुत ही जरूरी है, ऐसा वो कहती है। हॉरिस स्माइल्ड, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन एंड आई हैड द थॉट ऑफ प्रिजन। अब वो भी हंसता है और कहता है, मैं समाज को डराता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अमीर आदमी को लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारे धन होते हैं, और ये चोरी भी एक बहुत अच्छे कारण के लिए है, लेकिन मुझे जेल से और सजा से बिल्कुल नफरत है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean that. वो हंसती है, ये उसके सामने गिड़गिड़ाता है, सोचते हुए कि शायद वो उसका विश्वास जीत सके, और वो कहता है कि मुझे जाने दो यहाँ से, मैं बहुत उदास हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं यह काम दोबारा नहीं करूँगा। और वो वास्तव में भी ऐसा सब करता है। और सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन सी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन अरंट यू? तो वो औरत उसके तरफ देखती है और देखते हुए कहती है, अच्छा वास्तव में तुम्हें जेल से डर लगता है ना? She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसके बाद बात करते हुए वो आगे बढ़ती है, चांदी के डिब्बे को उठाती है, इसमें सिगरेट रखे हुए थे, और सिगरेट को निकालती है। अब हॉरिस को लगता है कि शायद वो इसकी सहायता करे तो ये मान जाए। वो तुरंत अपने दोनों हाथ के ग्लव्स को निकालता है, अपने सिगरेट लाइटर को निकालता है और जाकर उसको जलाने लगता है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर। वो लाइटर को उसकी तरफ ले जाता है और कहता है, अब तो आप मुझे जाने देंगी ना? यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। तो कहती है, हाँ लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से। तो कहता है, कुछ भी कहो भाई, मैं करने को तैयार हूँ। Before we left for London, I promised my husband to take my jewelry to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But अब वो कहती है, लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि सारी ज्वेलरी को बैंक में रखवा दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। वो सारे के सारे गहने अभी भी उसी तिजोरी में पड़े हुए हैं। मैं आ गई और आज रात मुझे एक पार्टी में जाना है और इसको लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन ठीक है, अब इस लेकिन के आगे का बात ये बबुआ समझ लेते हैं। क्या? हॉरिस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? तो कहता है स्माइल करते हुए कि आप तिजोरी की पासवर्ड को भूल चुकी है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी। तो वो भी कहती है, हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। तो कहता है, कोई बात नहीं, इसे मुझ पे छोड़ दीजिए, 1 घंटे के अंदर वो सारे गहने आपके सामने होंगे, लेकिन इसके लिए तो मुझे तिजोरी तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट इट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम। तो कहती है, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है और उनके आने से पहले मैं इस तिजोरी को बनवा लूंगी, रिपेयर करा लूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, given her the jewels and gone happily away। और 1 घंटे के अंदर हॉरिस उस सेफ को, तिजोरी को तोड़ देता है, सारे कीमती गहनों को निकाल कर उस औरत को दे देता है और वहां से खुशी खुशी घर चल देता है। For 2 days he kept his promise to the kind young lady। 2 दिनों तक वो अपने वादे पे खड़ा उतरा और 2 दिनों तक किसी भी चोरी के बारे में नहीं सोचा। On the morning of 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plans। अब क्या हुआ कि अगली सुबह तीसरे दिन जब वो उन किताबों के बारे में सोचा तो वो जानता था कि अगर मैं उन किताबों को लेना चाहता हूँ तो मुझे एक नए तिजोरी को लूटना होगा, लेकिन
अब इसके बाद क्या होता है, लेकिन इसके बाद से कभी वो किसी दूसरे तिजोरी के बारे में सोच भी ना सका। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसका जो प्लान था कभी भी सक्सेस ही नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द सिविल रॉबरी एट द शॉर्ट ओवर ग्रेन्स, क्योंकि अगले ही दोपहर एक पुलिस वाला वहां आया और उस शॉर्ट ओवर ग्रेन्स के घर में चोरी के आरोप में इसको गिरफ्तार कर लिया। His fingerprint, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. क्योंकि जब वो, याद करो, जब वो अपने हैंड ग्लव्स को निकालकर लाइटर दिया था उसको, तो उसके बाद सारा काम ये बिना हैंड ग्लव्स का किया। तो विदाउट हैंड ग्लव्स जब ये काम किया तो सभी जगह इसके हाथों के निशान आ गए थे और उसी निशान के द्वारा ये पकड़ा भी गया। जब वो ये बात कहता है कि इस घर के मालकिन ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था, तो वहां पर उपस्थित एक भी व्यक्ति इसके बात पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों भाई? द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, क्योंकि वहां पे एक औरत पहले से उपस्थित थी जो कि 60 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी। उसके आवाज काफी भारी थे, बाल जो था वो ग्रे था, और वो कहती है ये कहानी बकवास सुना रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अब क्या होता है, Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. क्योंकि उस औरत ने इसका सहारा लेकर तिजोरी को तुड़वाया और सारा माल अकेले ही हड़प गई, अर्थात वो भी एक चोर थी। और अब इस चोरी के अपराध में हॉरेस जो है एक जेल के लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, जहां वो अक्सर उस अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित, चालाक, चतुर, सुंदर महिला के बारे में सोचता है जो चोरी के प्रोफेशन में ही थी और एक चोर ने दूसरे चोर को लूट लिया। ठीक है, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और उसने कितने अच्छे से इसको ट्रिक किया, इसको धोखा दिया और अपने सारे काम को करवा लिया। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. अब तुम ही सोचो, इतनी सारी घटनाओं के बाद जब कोई व्यक्ति कहे कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही हॉरेस भी जब सुनता है कि चोरों के बीच सम्मान होता है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो इस बात को सुनकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि चालाक बनो, किसी को उल्लू बनाने के लिए नहीं, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं, बल्कि चालाक इसलिए बनो ताकि कोई दूसरा आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।